अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी डायरेक्टर साहब से बातचीत हो रही थी। अभी फ़िलहाल हम बातचीत करेंगे यहाँ के असातिज़ा इकराम से, ये यहाँ के टीचर्स हैं, इनसे भी कुछ ख़ास बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जो डायरेक्टर साहब बता रहे थे कि यहाँ पे 500 से ज़्यादा बच्चियाँ एडमिशन लेंगे, उनके लिए यहाँ पे रहने सहने का जगह बिल्कुल एकदम फ्री सेवा है। हॉस्टल को छोड़कर बिल्कुल जो रूम भाड़ा, रूम किराया, इन सब के बारे में नहीं लिया जाता। जैसे कि लॉज में बहुत सारी जगह पे लॉज में जो है पैसा लिया जाता है, तो क्या इन सब चीज़ों को शेख दे पाएंगे? जी इंशाल्लाह, एक मरतबा मौका दीजिए इस जामिया को और जामिया के डायरेक्टर को। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले इंडिया के एक मशहूर शायर हैं जो अभी पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं, उनका कहना है कि वक्त की ज़रूरत है समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं। वक्त की ज़रूरत है समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं। ना कोई रहनुमा ना कोई हुकूमत, अब कोई भी तुम्हारा नहीं। उसके बाद कहा था जो पढ़ो और लिखो वरना तारीख़ बदली मिलेगी। यकीनन आज इस दौर में अगर आप अच्छे और बेहतरीन नागरिक होकर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, तो आप पर लाजिम और ज़रूरी है कि आप इल्म को हासिल करें। लिहाजा ये बात बताते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है कि हिंद और नेपाल के संगम में वाक़ आपका महबूब और पसंदीदा इदारा, जिसको हम जामिया उम्मुल क़ुरा लिल बनात के नाम से जानते हैं, वहाँ गुज़िस्ता 4 सालों से लगातार खिदमत दी जा रही है और बच्चियों को तरबियत और बच्चियों की परवरिश हो रही है और कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह आइंदा मर्तबा उससे बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश जारी है। आप लोगों से बस दुआ की दरख्वास्त है और एक मर्तबा खिदमत करने दें, ये आपसे अपील है। और एक खुशखबरी ये है कि किसी शायर ने कहा था जो मिलेंगी नेकियां हर हर्फ के बदले, तदब्बुर पर, तफक्कुर पर, मानी पर। यानी इस शेर के ज़रिए हम ये बताना चाहते हैं कि आपका ये महबूब इदारा आपके दुआओं से और बुज़ुर्गों के नेक मशवरों के ज़रिए अभी एक शोबा कायम किया जा रहा है, जिस शोबा का नाम तहफ़ीज़ कुरान। यानी इसके ज़रिए हम बच्चियों के सीने में हम कुरान को महफूज करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है और अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन कराएं। उसके बाद देखें इंशाअल्लाह हम भरपूर खिदमत करने की कोशिश करेंगे। हजरात, अब सवाल ये हो सकता है कि हम और जामिया को छोड़कर इस जामिया में बच्चे क्यों दें? तो उनके लिए हमारे अंदर या फिर हमारी इस जामिया में चंद खुसूसियात हैं, जिसको मैं सरसरी नज़र या फिर सरसरी तौर पर बताना मुनासिब समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे अगर नेपाली बच्चे हैं या फिर इंडियन बच्चे हैं, उन दोनों बच्चियों को सरकारी बोर्ड से इम्तिहान देने का सुविधा हम फराहम करते हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। चाहे वो नेपाली बच्चे हों या फिर इंडियन बच्चे हों, दोनों को हम वहाँ के बोर्ड, यानी इंडियन बच्चे हैं तो इंडियन बोर्ड से और नेपाली बच्चे हैं तो नेपाली बोर्ड से हम इम्तिहान देने की सुविधा फराहम करते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जिस लुग़त या फिर जिस ज़बान के ज़रिए लोग आपको पहचानते हैं, यानी अंग्रेज़ी ज़बान, यहाँ पे मुकम्मल अंग्रेज़ी ज़बान की माहौल फराहम की जाती है। यानी यहाँ पर 4 से लेकर 9 क्लास के बच्चे को तो कोचिंग दिए ही जाते हैं, लेकिन वहाँ पे अलग से एक माहौल क्रिएट किया जाता है, जिसके ज़रिए छोटे छोटे बच्चे भी मामूली बात या फिर जो बहुत मशहूर बातें हैं वो बातों को आप कर सकते हैं। उसके बाद मामूली फ़ीस ली जाती है। इनकी खुसूसियत ये हैं, इस जामिया की खुसूसियत ये हैं कि यहाँ मामूली फ़ीस ली जाती है। उसके बाद कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि इस जामिया की खुसूसियत में से एक खुसूसियत ये भी है कि यहाँ बच्चों को खेलने कूदने के लिए एक वसी व अरीज़ मैदान है, जहाँ पर रहकर बच्चे खेल कूद सकती हैं। उसके बाद 5वीं खुसूसियत इस जामिया की यह है कि इस्लामी वज़ाक़त की मुकम्मल पासदारी की जाती है। यानी मुकम्मल तौर पर इस्लामी वज़ाक़त यानी लिबास में रहना हमारे बच्चियों के ऊपर ज़रूरी और फ़र्ज़ होता है। उसके बाद और 6ठी खुसूसियत यह है कि जय्यद व मेहनती असातिज़ा की निगरानी में हमारी बच्ची पढ़ती है। यानी आपके बच्चे अगर यहाँ पे आते हैं तो मेहनती और ज़फ़ाकश असातिज़ा के निगरानी में रहकर वो अपने मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश करेंगे। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाहुल आलमीन तो इस जामिया को हासिदीन की नज़रों से महफूज रखें और यहाँ के जितने भी बच्चे आएंगे उनको मुस्तकबिल संवारने के लिए इनके असातिज़ा के दरमियान वो हौसला और हिम्मत पैदा करें। और बिलखुसूस हमारे डायरेक्टर और हमारे जामिया के बानी मुबानी फ़ज़ीलत शेख जनाब ताहिर बिन सोहराब सिराजी की हिफ्ज़ अमान या फिर उनको सेहत और सलामत से रखे, ताकि इस तरह के जामिया को गाहे बगाहे हिफाजत करते रहें और इस जामिया की निगरानी करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।